ये उत्तर प्रदेश बरेली नाथ नगरी कही जाती है। यहाँ पर अभी पिछले शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, जिसे प्रशासन ने बहुत बखूबी सूझबूझ के साथ उसको काबू किया और उसमें बड़ी कार्रवाई की है। आइए जानते हैं, डीएम सर से बातचीत करते हैं, इसको कैसे क्या कार्रवाई की गई है अब तक। ये सर पूरी क्या मामला रहा, क्या कार्रवाई की गई अब तक, कैसे इसको काबू पे किया गया, क्योंकि बड़ा मामला था। 2010 जैसे हालात होने की स्थिति पैदा हो गई थी। जी सर। देखिए, जो लास्ट फ्राइडे कुछ लोगों ने जनपद का, विशेष तौर से शहर के पुराने क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और हम लोगों ने मुश्किल से एक से 1.5 घंटे के भीतर पूरी तरह से स्थिति पे नियंत्रण कर लिया और जितने भी उपद्रवी शरारती तत्व थे उनमें से कईयों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, बाकियों को घरों में भेज दिया गया। मैं इसके फ्लैशबैक में आपको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट फ्राइडे में जो घटना हुई उसके करीब 6-7 दिन पहले से कुछ सोशल मीडिया और जो समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम चला कि कुछ लोगों का, ख़ास तौर से जो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब और उनके जो साथ के नदीम खां और कुछ अन्य लोग जो थे, इस बात को कह रहे हैं कि वो लोग कुछ कतिपय मुद्दों को लेकर इस्लामिया इंटर कॉलेज में भीड़ को इकट्ठा करेंगे और वहाँ से मार्च पास्ट करते हुए भीड़ के साथ कलेक्ट्रेट आएंगे और वहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन देंगे। इस पर हम लोगों ने, मैंने और हमारी टीम ने, हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ सब लोगों ने मिलकर बैठकर कई राउंड वार्ता की और हमने उनको बताया, चूँकि इस वक्त पूरे जनपद में 163 बीएनएसएस की धारा लगी हुई है, जिसके अंतर किसी को भी बिना अनुमति जुलूस आदि निकालने की इजाज़त नहीं है, भीड़ इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि वैसे भी ये त्योहारों का, विभिन्न त्यौहार लाइन से लगे हुए हैं, सड़कों पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तमाम बातों को देखते हुए उनको बताया गया और समझाया गया। वो लगातार हमारी बातों से मुतमईन होते रहे। उन्होंने कई बार कहा कि नहीं साहब, हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और हमने स्पष्ट कहा था जो भी करिए आप बिना लिखित अनुमति के कुछ मत करिएगा। उसके बावजूद इन्होंने फ्राइडे से एक दिन पहले वाली जो रात थी, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, सब कुछ ठीक है और हमारे कैंप ऑफिस में सबसे बैठ के मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब से, उनके जो लोग थे उनसे भी लगातार वार्ता होती रही और उन्होंने कहा कि साहब, मतलब कि हम लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो आपके प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। और हम लोग जो है रात में इन्होंने, इनके एक नदीम खां, नफीस खां, इनकी तरफ से एक लेटर भी आया जो हम लोग के, जिसमें ये कहा गया कि हम लोग अपने इसको आह्वान को वापस ले रहे हैं और वापस लेने के पश्चात ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी के 1.5-2 घंटे बाद फिर एक आता है ये नदीम खां और इनकी तरफ से कि साहब, पहला वाला जो लेटर था वो फर्जी था, हमारा लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया है। फिर कुछ देर बाद वो खुद ही जाकर लोगों को कहते नहीं, हमारा पहला, मतलब ये लगातार एक कन्फ्यूजन वो क्रिएट करते रहे। और 9:30-10 बजे फ्राइडे की सुबह एक वीडियो वायरल होता है मौलाना तौक़ीर रज़ा की तरफ से, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारी पहली जो बातें थी, हम लोग जुलूस निकालेंगे, ज्ञापन देंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो इस पर जो हम लोगों ने फिर से उस दिन भी उनसे वार्ता होने पर समझाया कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और इसी उनके द्वारा जो ये वीडियो वायरल किया गया फ्राइडे के मॉर्निंग, उसकी वजह से जहाँ जुलूस में कह लीजिए कि जो नमाज थी, उस नमाज के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को वापस लौट गए। लेकिन वायरल वीडियो में जो बातें कही गई उनकी वजह से कुछ लोग घर जाकर भी वापस लौट आए और कुछ शरारती और उपद्रवी तत्व बाहर से आकर उनके बीच में घुल मिल गए और वो लोग इकट्ठा होकर अलग अलग पॉइंट्स पर, जो कि कहने लगे कि हम लोग सभी लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पर एकत्र होंगे। ख़ास तौर से कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, बारादरी, इन थाना क्षेत्रों में जगह जगह लोग इकट्ठे हुए। काफ़ी
जगह जो लोग इकट्ठे थे, हमारे पुलिस बल मजिस्ट्रेट साहबान ने आपसी सूझबूझ का परिचय देते हुए उनको घरों को लौटा दिया। लेकिन कई जगहों पे 4-5 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे भीड़ एग्रेसिव होने लगी और उसने कहा जोर ज़बरदस्ती करने लगी और हमारे जो पुलिस के आरक्षी थे उनके और जो मजिस्ट्रेट थे उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और तोड़ के जो बैरिकेडिंग्स लगी थी तोड़ के वो आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। और उसके बाद जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी, हमारे अधिकारी जो घायल हुए हैं। इसके पश्चात पुलिस ने जो है पुलिस ने बल का प्रयोग किया और इनके घरों की तरफ खदेड़ दिया, इनको घरों में वापस भेज दिया गया। इसके पश्चात हम लोग लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। शहर में पूरी तरह से अमन चैन है। उस दिन शाम के बाद से कोई भी घटना जिसको कि हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंट्रोल कर लिया है, कहीं से भी किसी प्रकार की न जान माल की हानि हुई है, ना कोई आगजनी होने पाई, ना कोई अन्य जो मतलब ऐसी कोई भी दिक्कतपूर्ण घटना होने नहीं पाई। हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित करना और ऐसे लोगों को पहचानना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को जेल भी भेजा गया है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और कई अन्य लोग जो कि इसमें मुख्य भूमिका में थे। और जो पुलिस के द्वारा जांच कराई गई है, जो जांच हो रही है और जो लोग पकड़े गए हैं उनके बयानों से और तमाम जो हमारे जो कह सकते हैं कि जो हमारे लोग हैं उनके माध्यम से पता चल रहा है कि इसके पीछे एक साजिश रच के, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2010 में भी इस जनपद को आग में झोंकने का पूरा प्रयास किया गया था, उसी प्रकार की एक कोशिश थी जिसको कि कह सकते हैं कि शासन के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और प्रशासन पुलिस की सूझबूझ की वजह से इसको पूरी तरह से विफल कर दिया गया। सर, इसमें एक चीज़ और बड़ी सामने आई देखने को कि छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, गणित विज्ञान किताबें होनी चाहिए, वो जो है इस दंगे में मतलब इस प्रयास में सामने आए। मतलब ये समाज, मुस्लिम समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या चाहता है, मतलब क्या लग रहा है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मैं बहुत ही इस घटना से दुखी भी महसूस करता हूँ। मैं सोच नहीं पाता हूँ कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से इन बच्चों को, जिनको कि जो कल हमारे देश का भविष्य बनना है, देश की बागडोर संभालनी, ये इस प्रकार जिनके हाथ में कापी होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए, वो ईंटा पत्थर लेके उनसे आप वो करवा रहे हो। हम ऐसे लोगों को, बच्चों से ज़्यादा तो उनके माँ बाप को दोषी मानते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसा कृत्य करने के लिए छूट दे दी और ख़ुद उसको रोका नहीं। और हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो भी होंगे हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी अमल में लाएंगे और लगातार ऐसे इसमें जितने भी जो मुख्य साजिशकर्ता थे और उनके साथ जो उनके सहयोगी लोग थे, उन सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जा चुका है सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वाद दर्ज करके, और ये कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इन लोगों के विरुद्ध एनएसए की कुछ कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, सब जो भी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है नियमानुसार, वो नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इस पूरे मामले पे शासन और सरकार बहुत सख्त है। सीधे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि मौलाना शायद भूल गया था शासन किसका है, तो ये काफ़ी कड़ा संदेश सरकार ने दे रखा है। इसमें जो उपद्रवी थे इनकी संपत्तियों को चिन्हित करने के भी शायद निर्देश दिए गए हैं। तो आपने किन किन विभागों को निर्देश दिए हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या कार्रवाई की हुई है? देखिए, शासन की शुरू से एक पॉलिसी रही है कि अपराध, कानून और शांति व्यवस्था के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो लोगों के लिए नज़ीर बनकर पेश होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश है उसी के क्रम में पूरी कार्रवाई की जा रही है। एक एक जो उपद्रवी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, उनको नोटिस दी जा रही है, उनकी जो उन्होंने अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की है उसका भी पता लगाया जा रहा है। और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल तक जीरो थे और आज वो करोड़पति बन चुके हैं। तो ये जो न्यू रिच नव धनाढ्य लोग हैं, ये आखिर इनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसकी वजह से ये अचानक इतने ज़्यादा
फाइनेंशियल मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, इसकी भी हम लोग पूरी तरह से जांच करा रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई गलत तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है इसके पीछे। तो इस पे हम लोग हर एंगल पे काम कर रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण हो, या जो अन्य जिला पूर्ति हो, विद्युत हो, सभी विभाग इस पे एक एक चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। हर चीज़ को देखा जा रहा है और इस पे हम लोग सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा जो यहाँ का मतलब जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस प्रशासन का ही काम नहीं, ये सभी एक एक आम नागरिक का काम है। और इस जनपद को आगे बढ़ाने में, विकास की गंगा बढ़ाने में सभी को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। और अमन चैन बना रहेगा तभी यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, तेज़ी से विकास की गंगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगी और एक एक मतलब कह सकते हैं व्यक्ति को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उन्नति के, आर्थिक समृद्धि के तमाम रास्ते खुलेंगे। सर, अभी जो डॉक्टर नफीस इनका जो सिपहसालार रहा मौलाना तौकीर रजा का, यह भी गिरफ्तार हुआ, तो पता चला कि उपद्रव के दौरान इसने सिपाही का वायरलेस छीन लिया था। और मतलब इतनी हिम्मत। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, आपको पूरी पुलिस की आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया में और पुलिस के द्वारा जो हम लोग के प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है, उसमें बहुत सी चीज़ें आपने देखा होगा कि कारतूस मिले हुए हैं, अवैध हथियार मिले हुए हैं। मतलब एक बड़े पैमाने पर एक साजिश थी, मतलब एक बड़े पैमाने पे एक साजिश थी, रची गई थी। लेकिन वो कह लीजिए कि शासन प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो एक पहले से ही कुछ आशंकाएं थी, हम लगातार एक तरफ जहां बातें कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे ऐसे लोगों को, लेकिन और वहीं दूसरी तरफ हम अपनी तैयारी भी पूरी कर रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि पिछला इतिहास अपने आप को दोहराता है। लेकिन इस बार हमने इतिहास को रिपीट होने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। पूर्व में जो कुछ हमने देखा था कि कैसे 2010 में क्या क्या हुआ था, उससे हम लोगों ने एक सबक लिया और कोशिश किया कि एक फुल प्रूफ हम स्ट्रेटजी बनाकर काम करें। और इसमें मैं सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हमारा साथ दिया। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे उनके साथ कि आगे भी इसी प्रकार मजबूती से काम करते रहें। आपका अनुभव भी बहुत काम आया कि तारीख में किस प्रकार से विकास के रास्ते में मतलब कह सकते हैं कि एक इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और उसी प्रदेश जो हमारा शासन है उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए जनपद बरेली भी कदम ताल करता हुआ विकास के रास्ते पे बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर लोग कोशिश करते हैं कि जो विकास की इस स्पीड को, इस पर ब्रेक लगाया जाए, वो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो विकास की गंगा बह रही है पूरे देश में और प्रदेश में और ख़ास तौर से जनपद में, उसको इस प्रकार से कार्रवाई करना निश्चित रूप से मैं कहता हूँ बहुत ही दुखद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।